अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का भी व्लॉग शुरू हो गया सुबह से। सुबह का टाइम तो नहीं होता, खैर हम बार बार सुबह कहते हैं, ये 8-9 बजे का टाइम नहीं है, ये तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान का टाइम है। तो यहाँ जी मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी और साथ मैंने शानज़ा के लिए बनाया तो है, लेकिन शानज़ा की तबीयत ठीक नहीं, उसको फ़ीवर हुआ हुआ है और उसके साथ ना उसके ना दांतों में भी ना पेन हो रही है, वो शायद दांत निकाल रही है। तो उस वजह से ना उसके ना फेस पे भी ना वो यहाँ पे काफ़ी ना स्वेलिंग हुई हुई है। तो आज शानज़ा को भी डॉक्टर के पास लेकर जाना है, लेकिन उससे पहले मैंने कहा चलो मैं नाश्ता बना लूँ। शानज़ा कह रही थी मेरे लिए भी बना लो, वो खा कुछ भी नहीं रही, वो सिर्फ लिक्विड खाने में ले रही है, पीने में बल्कि ले रही है, खाने में क्या लेना, बस दूध ले रही है, साबूदाना ले रही है और कुछ भी नहीं। जैसे ना उसके मुंह में बड़ी दर्द है, वो कुछ खा ही नहीं रही। तो अभी मैंने डॉक्टर पे भी जाना है, तो दोपहर का खाना भी मैंने बनाना है। तो दोपहर के खाने में आज मैं बना रही थी मिक्स दाल। तो जी हम मिक्स दाल इस तरह से बनाते हैं, 3 दालें हम मिक्स करते हैं। कौन कौन सी मैं करती हूँ? चने की, माँ की और ये मूंग की। और ये 3 दालें मिक्स करके ना हम लोग मिक्स दाल बनाते हैं। और शानज़े नूडल्स ले आई है कि मामा मुझे नूडल भी बना दें, लेकिन ये खा कुछ भी नहीं रही और मुझे खुद भी इतनी टेंशन हो रही है। मैंने कहा अच्छा आप रखें, मैं दाल को भिगोकर फिर पहले मैं आपको नूडल बना देती हूँ। तो बड़ी मुझे वो हो रही है कि वो कुछ भी नहीं खा रही, और एक हफ्ते से इस तरह हफ्ते से शानज़े के दांतों का मसला चल रहा है। तो यहाँ जी मैं शानज़े का भी दूध बॉईल कर रही हूँ और घर के लिए भी कर रही हूँ और साथ चाय भी बना रही हूँ। चाय मैं तो है बिल्कुल नहीं पीती, लेकिन चाय मुझे ऑर्डर आया है घर से ही कि चाय बना दें हमें 2 कप। मैंने कहा अच्छा मैं बना देती हूँ। तो बाकी मैंने किचन वगैरह नीट एंड क्लीन कर लिया है, बर्तन शर्तन वॉश हो गए हैं, चूल्हा वगैरह साफ़ हो गया है। बस अब मैंने खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद फिर मैं अभी मुझे चपली कबाब भी बनाने हैं। नहीं बस उसका मटेरियल तैयार करके रखना है, बनाने नहीं है। जब वो जिसने जब खाने होंगे वो तब फिर बना लेगा, साथ दाल हो जाएगी। और इसके साथ मैं बनाऊंगी जी बॉइल्ड राइस। कोई रोटी वाला भी होता है, कोई चावलों वाला भी होता है, और दोनों ही हमारे घर में बनती हैं। तो मैं तो खैर चावल ही इसके साथ खाती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये दाल भी बहुत अच्छी बनती है। मैंने दाल में सारी चीज़ें डाल के प्रेशर कुकर लगा के रख दिया है। यहाँ जी मैं आपको अपना किचन दिखा दूँ। सिंक भी खाली है, किचन कंप्लीट मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। और अब जी दाल तो मेरी पक गई है, उसको मैंने 35 मिनट की स्टीम दी है। और स्टीम के बाद अब मैं उसको तड़का लगाऊंगी। तड़के में अब घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो घर में होता है वो आप दोनों चीज़ों में से कोई एक डाल सकते हैं। तड़का भी मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं लगाती चीज़ों का, मुझे खुद ही खाने का फिर मज़ा नहीं आता। मैं खाली लहसुन का तड़का लगाती हूँ और कभी घी का भी लगा देती हूँ, कुकिंग ऑयल का भी लगा देती हूँ। ज़्यादा वैसे मैं कुकिंग ऑयल ही यूज़ करती हूँ, डाल्डा का। घी मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। पहले वही करते थे, घी करते थे, अब तकरीबन पिछले 3 साल से मैंने बंद कर दिया है घी को इस्तेमाल करना। कोई ख़ास डिशें या कोई ख़ास चीज़ ऐसी जो बन रही हो, जो स्पेशल घी में ही तैयार होती, तो फिर उसके लिए मैं थोड़ा ना घी यूज़ करती हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं ऑयल में ही बनाती हूँ। तो लहसुन का खाली मैं तड़का लगाती हूँ, इसमें मैं सूखा धनिया भी ऐड नहीं करती, और वो जो गोल लाल मिर्च नहीं होती साबुत, मैं वो भी ऐड नहीं करती। तो दाल यहाँ 35 मिनट की स्टीम के बाद ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। यहाँ मैंने 3 सब्ज़ मिर्ची इसमें ऐड कर दी, ये सिर्फ मैंने ही खानी है और बाकी कोई भी नहीं खाएगा। तो मैंने अपने लिए डाल दिए। मैंने कहा ये ना सुबह दोपहर शाम 3 डोज ले लूँगी एक एक मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं दाल और चावलों के साथ। और तड़का मेरा तैयार हो गया, अब मैं इसको लगा दूँगी बड़े आराम से। फ्राई पैन में इसके अंदर रखूँगी, ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगी और फ्राई पैन में छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद ज़बरदस्त इसको तड़का खुद ब खुद ही लग जाएगा। नहीं वैसे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है तड़का लगाना। मैं फ्राई पैन के साथ ही लगाती हूँ, और ये वाला फ्राई पैन मैंने रखा भी स्पेशल दाल वगैरह और कोई इस टाइप की जो भी चीज़ बन रही हो जिसमें तड़का लगना हो, तो वो मैं इसी फ्राई पैन में लगाती हूँ। ये बेचारा कोई और काम नहीं करता, ये सिर्फ इसी काम के लिए रखा हुआ है। और दाल का कलर देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। और ना इसमें मैं थोड़ी सी ना हल्दी ज़्यादा डालती हूँ। अगर मैं 1 टीस्पून नॉर्मल खाने में जो रूटीन के वो खाने में डालती हूँ, तो इसमें मैं थोड़ी ज़्यादा डाल देती हूँ, इसमें मैं 1.5 डाल देती हूँ। तो बड़ी मज़े की ये दाल बनती है। थोड़ी इसको पतली रखती हूँ, गाढ़ी गाढ़ी नहीं मैं बनाती। वो फिर रोटी के साथ खाने का तो चलो मज़ा आ जाता है, लेकिन मैं चावलों के साथ वो नहीं खाई जाती। तो ये दाल फिर मैं तो ख़ास तौर पे चावलों के साथ ही खाती हूँ। तो यहाँ जी चावलों का पानी बॉईल हो गया है, अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी।
चावल ऐड करने के बाद मुझे शानज़े कह रही है मामा आप मुझे ना पहले नूडल बना दें। तो अच्छा कहती है मुझे ये भी बना दें ये भी बना दें। अब एक हफ़्ते से ये प्रॉब्लम चल रहा है, पहले तो फ़ीवर इसका नहीं उतर रहा था, वो इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। फिर अब डॉक्टर ने कहा था कि आप इसका ना टेस्ट करवाएं, हम पता तो चले कि ये फ़ीवर क्यों नहीं उतरा। 2-3 दिन बाद उतर जाना चाहिए, मेडिसिन भी बहुत अच्छी लिख कर दे रहे थे। तो लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र आज तकरीबन 6ठा दिन है और शानज़े का फ़ीवर थोड़ा कंट्रोल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत टेंशन में थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, मैं बस शानज़े को लेकर बड़ी परेशान हो रही थी कि बस किसी तरह शानज़े ठीक हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ जी थोड़े से बर्तन फिर इकट्ठे हो जाते हैं। आपको पता जब आप किचन में हों और जब तक किचन से कंप्लीट बाहर ना चले जाएं बर्तन होते ही रहते हैं, आप साथ साथ वॉश करते ही रहते हैं। तो यहाँ मैं इनको करूँगी और उसके बाद चावल तैयार हो गए हैं, अब नूडल्स बनाऊँगी। फिर तो नूडल से पहले मैंने बल्कि पकने के लिए रख दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पे ना ये बना लूँगी, चपली कबाब का सारा मटेरियल तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैंने 2 किलो वो ले लिया है कीमा, बीफ का लिया है, मटन का नहीं है। तो उसके बाद ये चॉपर में मैं सारी चीज़ों को चॉप कर लूँगी। और कुछ लोग पीस कर वो कूट कर भी डाल लेते हैं और प्याज उसमें वो जैसे हम नॉर्मल रूटीन के खाने के लिए काटते हैं वैसे भी डाल लेते हैं। लेकिन है मैं चॉपर में इसलिए इसको चॉप करके डालती हूँ, सारी चीज़ें इतनी अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाती हैं, बहुत अच्छा चपली कबाब का फिर टेस्ट आता है। अच्छा मैं बीफ तो कंप्लीट ही नहीं खाती और मैंने कभी आज तक खाया भी नहीं, इवन मैंने कभी टेस्ट भी इसका नहीं किया। तो मैं फिर अपने लिए मटन के ही चपली कबाब बनाती हूँ अगर मुझे खाने हो तो। वैसे मैं कुछ ज़्यादा ख़ास इतनी शौकीन नहीं हूँ मटन बीफ के। तो अलबत्ता चिकन के वो सींग कबाब तो मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ, वो मैं बहुत ही खाती हूँ बाहर से तो अब मैं कम खाना शुरू हो गई हूँ, पहले मैं बहुत खाती थी जब लाहौर में थी। और जब से मैं यहाँ पे मूव हुई हूँ तो मैं अब नहीं इतना ज़्यादा खाती, क्योंकि अब वैसे भी मुझे थोड़ी अक्ल और समझ आ गई है कि ये पता नहीं क्या क्या गंद बलांदा डालते हैं। फिर घर वालों ने भी मुझे डरा के ना बाहर से खाना मेरे बंद करवाएं। वो कहते हैं घर में बना लो ना, जब आप बना सकती हो आपको आते हैं तो फिर आप बाहर से ना खाया करें, आप घर में बनाएं, फ्रिज में रखते हैं, जब आपका दिल करे आप निकालें आप खाएं, आपको कोई नहीं रोकता। तो वो फिर बस अब मुझे थोड़ा ना हो गया है, समझ आ गया कि ये सारे सही कहते हैं, मैं गलत कहती हूँ। लेकिन फिर भी जब मैं कहीं जाऊँ तो फिर अगर दिल हो तो फिर मैं ले ही लेती हूँ, लेकिन दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि ये सही नहीं है। तो नूडल्स भी मेरे रेडी हो गए थे, वहाँ मसाला भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। अब मैं सारी चीज़ें उसमें ऐड करूँगी और सारे मसाले भी ऐड कर दूँगी। खैर अब मैं शानज़े को दे तो रही हूँ लेकिन उस बेचारी से कुछ खाया ही नहीं जा रहा, उसके मुंह में ना वो छाले से भी बन गए हैं। तो अब वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खा रही, लेकिन खैर मांगा उसने तो मैंने कहा चलो शायद यही खा ले, तो इसकी बड़ी मेहरबानी, कुछ तो खाए। तो जी नूडल फिर शानज़े ने तो नहीं खाए, बस उसने एक ही बाइट लिया है तो वो रोना शुरू हो गई, इसमें मिर्चें हैं मुझे लगे। मैंने कहा मैंने आपसे पहले ही कहा था, लेकिन अब आप ज़िद कर रही थी तो फिर मैंने कहा अच्छा चले मैं बना देती हूँ। तो खैर उसने तो नहीं खाए लेकिन मैंने खा लिए। तो वो चटपटे चिकन चटपटे नूडल वो बड़े मज़े के बनते हैं। अच्छा मैं इसका पानी वानी नहीं पीती, वो मैं सारा निकाल देती हूँ, बस खाली जो वो नूडल होते हैं वही खाती हूँ। तो यहाँ जी मेरा सारा मसाला मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। ये शानज़े ने रात को मेरे हाथ पे मेहंदी भी लगाई है, वो छोटे छोटे डॉट्स डाले, मैं पता नहीं क्या 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 मेरे हाथ पे बना रही थी। तो रहती वो मेरे पास किचन में ही है जब भी मैं काम कर रही होती। अब देखें वो छोटी सी जगह चूल्हे के पास, मैं कुकिंग पे इवन कर रही हूँ ना, चेयर खींच के इसके ऊपर बैठ जाती है वो जगह पे। मैं उसको मना करती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पे नहीं बैठा करे, लेकिन है जब मैं कुछ फ्राई कर रही हूँ ना फिर तो मैं इसको बिल्कुल पास नहीं आने देती। फिर मैं इसको कहती हूँ शान से आप रूम में चली जाए, मैं आपको कार्टून लगा देती हूँ, लेकिन आप किचन में नहीं आए। तो अभी खैर मैं ये ज़रा ऐसा काम कर रही थी तो वो बैठी हुई थी। तो यहाँ जी मैंने सारी चीज़ें चॉप करके ऐड कर दी हैं। अब नमक जा रहा है, ज़ीरा जा रहा है, हल्दी जा रही है और सुरख मिर्च डालूँगी इसमें, दाढ़ा मिर्च डालूँगी इसमें, काली मिर्च ऐड कर दूँगी। तो ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी। और उसके बाद और कौन सा मसाला मैंने इसमें डाला है, हाँ ज़ीरा भी मैंने ऐड कर दिया है। और 2 अंडे डालूँगी और बेसन डालूँगी। अच्छा चपली कबाब का ये होता है कि ये बनाकर ना फ्रिज में अगर रखे हो ना आपने, तो फिर आपको थोड़ा इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। आपको पता है अगर आपने कोई खाना नहीं बनाया तो इन केस ये बनाकर साथ रायता हो जाए, सलाद हो जाए, तो चलो एक टाइम का खाना तो आप इसके साथ खा ही सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं ज़रूर चपली कबाब बना के रखती हूँ। और उम्र को इतने पसंद है चपली कबाब, वो इतने शौक़ से खाते हैं
अ, बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत उनको पसंद है। तो मुझे फिर थोड़ी और वो हो जाती है कि चलो ठीक है, ये चीज़ पसंद है। अगर आज खाने में सालन मैंने कोई नहीं भी बनाया तो चपली कबाब तो चल ही जाएगा। तो यहाँ जी मैं 2 अंडे इसमें ऐड करूँगी। अंडे हमारे पास होते हैं जी देसी। वो देसी अंडे कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि शानज़े पिछले साल की बात है, यहाँ से ना हमारी गली में से वो एक अंकल गुजर रहे थे, उनके पास थे चूज़े ना छोटे से। तो शानज़े अक्सर मुझे कहती थी मामा आप मुझे ये ले दें ये ले दें। तो एक दिन फिर मुझे लगा कि ना मुझे इसने 3-4 बार कहा है। फिर मैं वहीं टेरेस में खड़ी थी तो वो गुजरे, तो मैंने उनसे कहा कि अंकल 1 मिनट रुके। फिर मैं नीचे गई तो मैंने 125 का एक चूज़ा लिया था, 2 लिए थे मैंने। तो वो फिर बड़े हो गए और वो दोनों ही मुर्गे थे। तो फिर मैंने कहा अब उमर आप ना हमें मुर्गियाँ तो ला दें। फिर उमर ने खैर जाके 3-4 मुर्गियाँ ला दी। ऊपर काफ़ी अच्छे इनका पिंजरा वगैरह उमर ने बना दिया, काफ़ी बड़ा सा। तो वो फिर 3-4 मुर्गियाँ हो गई। फिर एक मुर्गा तो ज़िबा कर दिया था, फिर एक था। तो इस तरह से वो 4 मुर्गियाँ थी और एक मुर्गा था। तो वो अब डेली अंडा भी देती थी। वो उन्होंने पूरे सर्दियों में अंडे दिए। अब हालांकि गर्मियों का भी एंड हो गया, अगस्त जा रहा है, अभी तक माशाल्लाह से वो डेली ऊपर से 2-3 अंडे ज़रूर आ रहे होते हैं। तो वो अब हमने रखी हुई है। घर में भी जितनी चीज़ें बच जाती हैं, जो रोटी बच जाए, सालन चावल जो नहीं खाना, तो वो आपका कोई भी खाना फिर वेस्ट नहीं होता। आपने अगर घर में कोई भी बर्ड्स रखा हुआ है या किसी किस्म का भी कोई जानवर जो भी है, तो वो फिर आप उनको डाल देते हैं, वो खा लेते हैं। तो मुर्गियाँ तो फिर हर चीज़ ही खा लेती हैं। तो वो ये बड़ा फ़ायदा है। तो तकरीबन 1 साल से अब बाहर से अंडे तो बिल्कुल नहीं आते, घर में ही होते हैं। तो घर के अंडे ही इस्तेमाल होते हैं। तो वो फिर मुझे बड़ा फ़ायदा होता है शानज़े के लिए। सर्दियों में फिर मैं इसको बॉईल करके देती हूँ। फिर पूरे घर में तकरीबन अब सारे यही अंडे, देसी अंडे ही चल रहे होते हैं और इतना गंद भी नहीं पड़ता। सिर्फ 4 मुर्गे और 1 मुर्गा और आराम से छत भी काफ़ी बड़ी है तो वो कवर हो जाता है। और घर में ना एक आधा जानवर तो होना ही चाहिए। तो मुझे भी वैसे मुर्गियाँ अच्छी लगती थी, लेकिन खैर फिर उमर ने पूरा एक सेटअप बना दिया, उस वजह से फिर वो अब कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। तो एक रौनक भी लगी हुई है। शाम को छत पे जाएं तो वो नज़र आते हैं, उनके साथ उनके दाना डालना, उनको पानी डालना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ जी खाना तैयार हो गया था। अब शाम के बज रहे थे 7। अब खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर शानज़े को डॉक्टर पे लेके जाएंगे। तो डॉक्टर पे भी तकरीबन अब तीसरा चौथा दिन है, हर एक दिन छोड़कर जाना पड़ रहा है। उमर तो बल्कि रोज़ ही जाता है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब अभी भी आराम नहीं है, मैं क्या करूं। उमर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये देख लें जी, मैंने सब्ज़ मिर्च एक अपने लिए डाल लिया है और खाना मैं दूंगी, खाना खाकर और फिर उसके बाद हम डॉक्टर पे जी। मेडिसिन तो हमने ले ली थी, खाना भी खा लिया था। अब तकरीबन टाइम हो रहा है, काफ़ी टाइम लग गया था हमें डॉक्टर के पास। तो 9 बजे क्या तो हमें अपॉइंटमेंट मिली थी। उसके बाद फिर वो सारी मेडिसिन वगैरह लेते, चेकअप वगैरह होते हम आते और तकरीबन पौने 11 हो रहे थे। पौने 11 हो रहे तो फिर हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। तो ना रास्ते में ये बड़ी सड़क पे ना बड़ी रौनक सी नज़र आ रही थी, बड़ी लाइटें शाइटें थी। मैंने कहा उमर यहाँ पे क्या है, 14 अगस्त आने वाली है। तो फिर हम फैसल मस्जिद के पास आए। मैंने कहा मुझे तो खुद नहीं पता, मैं कभी आया ही नहीं इस टाइम पे इस साइड पे। तो फैसल मस्जिद गए तो वहाँ पे 14 अगस्त की इतनी खूबसूरत उन्होंने तैयारी की हुई थी, इतनी खूबसूरत सारी ग्रीन ग्रीन की हुई थी। कहा चले मैं आपको फैसल मस्जिद भी दिखाती। भी 14 अगस्त नहीं है, अभी 10 अगस्त चल रही है। 14 अगस्त बिल्कुल करीब है। तो पहले से ये सारे रोड्स भी उन्होंने सजाए हुए थे, काफ़ी ग्रीन कलर की लाइटें लगाई हुई थी और फैसल मस्जिद भी बड़ी सजाई हुई थी। तो ये जी शानज़े की मेडिसिन आ गई हैं सारी। ये डॉक्टर ने सिरप वगैरह दिए हैं। तो ये जेल दिया मुंह के अंदर लगाने के लिए और वो तो दूसरा पड़ा हुआ वो कुर्लियाँ करने के लिए दिया है और ये सिरप वगैरह पीने के लिए दिए हैं। तो जी आज का छोटा सा व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त है, मैं फिर आऊँगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।